स्टूडेंट्स, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। आप लोगों ने एडमिशन में देखा था किस तरह से हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था, जिसके अंदर में एसेट्स और लायबिलिटी को रिवैल्यूएट किया था और रिवैल्यूएशन अकाउंट बना करके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट या लॉस को डिस्ट्रीब्यूट किया था। इसी यहाँ पे भी उसी तरह से रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, इसके अंदर में भी आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट उसी तरह से बनेगा जिस तरह से आपने एडमिशन में बनाया था। अंतर इतना ही रहेगा कि जिस समय आपने रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाया था तो उसका प्रॉफिट या लॉस आप ओल्ड पार्टनर्स में बांटते थे, ठीक है। एडमिशन जब नया पार्टनर आता था तो उसको आप पार्टनर को इसके अंदर में शामिल नहीं करते थे। लेकिन रिटायरमेंट में क्या होगा, रिटायरमेंट में भी रिवैल्यूएशन अकाउंट उसी तरह से बनेगा जैसे हम बनाते थे। जो भी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस आएगा वो इंक्लूडिंग रिटायर पार्टनर यानी कि ऑल पार्टनर्स में बटेगा, इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर, यानी जो जिससे साझेदार ने अवकाश ग्रहण कर लिया है उसको सम्मिलित करते हुए जो भी रिवैल्यूएशन अकाउंट का लाभ या हानि होगा उसको उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पीएसआर में बांट दिया जाएगा। तो बच्चों, रिवैल्यूएशन अकाउंट में मुझको कुछ नया चीज़ बताने की जरूरत नहीं है, ये आप लोगों ने एडमिशन में पढ़ लिया था। जिस तरह से रिवैल्यूएशन को एडमिशन में बनाते थे उसी तरह से रिवैल्यूएशन अकाउंट हम रिटायरमेंट में भी बनाएंगे। रिटायरमेंट में बनाने के बाद में जो भी रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट आए या लॉस आएगा उसको इंक्लूडिंग ऑल पार्टनर्स यानी इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर्स, ऑल पार्टनर्स में उनके ओल्ड पीएसआर में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब बच्चों प्रश्न उठता है कि बैलेंस शीट के अंदर में अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या रिजर्व या एक्युमुलेटेड लॉस यानी कि अगर हानि दे रखी है तो उसको भी हम उसी तरह से ट्रीटमेंट करेंगे जिस तरह से हमने एडमिशन में किया था। यहाँ पे रिटायरिंग पार्टनर को भी उसमें हिस्सा दिया जाएगा इंक्लूडिंग ऑल पार्टनर्स, तो उसको भी हम समझते हैं कि उसको हम किस तरह से करेंगे। सो बच्चों, रिटायरमेंट में हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है ट्रीटमेंट ऑफ एक्युमुलेटेड प्रॉफिट, लॉस या रिजर्व। आप देखेंगे आपने एडमिशन में भी किया था, जब बैलेंस शीट दे रखी होती थी तो जिस तरह से ये देखिए एक मैं बैलेंस शीट का नमूना आपको बना के दे रहा हूँ। सपोज करिए आपकी ये बैलेंस शीट है, यहाँ पे आपका कैपिटल अकाउंट दे रखा मान लीजिए एक्स वाई जेड, यहाँ पे आपका जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये दे रखा है। सपोज करिए दे रखा है आपका। तो बच्चों ये एक्युमुलेटेड प्रॉफिट या रिजर्व कहलाता है। इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर्स, यानी कि जो साझेदार रिटायर कर रहा है उसको भी हम उसको में हिस्सा देंगे, क्योंकि ये जनरल रिजर्व या ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट उसके समय का भी ये प्रॉफिट लॉस और जनरल रिजर्व है जो उसको भी उसमें हिस्सा मिलेगा। तो जब नई फर्म होगी तो जैसे आपने एडमिशन में डिस्ट्रीब्यूट किया था पार्टनर्स में, उसी तरह से यहाँ भी हम जनरल रिजर्व को, प्रॉफिट लॉस अकाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर्स में। और जो हमारी एंट्री होगी वो एंट्री क्या होगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम डेबिट करेंगे टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बीइंग अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स। तो जो भी इनका रेशियो होगा उस रेशियो में इनको, उनके पीएसआर रेशियो में इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कभी कभी बच्चों ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कभी कभी बच्चों ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पे दिया रहता है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एसेट साइड में, बैलेंस शीट के एसेट साइड में शुरू होता है यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि ये एक्युमुलेटेड लॉस यानी कि ये हानि है और इस हानि को भी हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इसके लिए क्या एंट्री हो जाएगी, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे
टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बीइंग accumulated loss distributed among partners। तो अगर इस यहाँ पे लिखा है तो ये लॉस होगा, इस लॉस को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो जनरली वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे भी करेंगे जो हम एडमिशन में करते थे। रिवोल्यूशन अकाउंट उसी से बनाएंगे, जो भी उसका प्रॉफिट एंड लॉस होगा उस प्रॉफिट एंड लॉस को सेम उसी से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर में। वहाँ याद रखिएगा, वहाँ एडमिशन जो पार्टनर था, जो एडमिशन लेता था, उसको हम नहीं देते थे, ओल्ड पार्टनर्स को देते थे। यहाँ पे रिवोल्यूशन अकाउंट का प्रॉफिट या लॉस सारे पार्टनर्स को दिया जाएगा। भले वो रिटायर कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि रिटायर कर रहा है तो उसको नहीं देंगे, क्योंकि ये उसके समय का रिवोल्यूशन हो रहा है एसेट और लायबिलिटी का, वो उसमें मौजूद है। तो जो भी उसका प्रॉफिट या लॉस होगा उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इसके साथ साथ में जो भी बैलेंस शीट के अंदर में जनरल रिजर्व या और कोई रिजर्व हो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो, इन सबको भी हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो जब हम ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और अगर लॉस होगा तो उस लॉस को भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बच्चों इस तरह से आप रिटायरमेंट के अंदर में रिवोल्यूशन अकाउंट और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की एंट्री करेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं कि जब रिवोल्यूशन अकाउंट हम बना लेंगे, रिवोल्यूशन अकाउंट के बाद में हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में किस तरह से रिटायरिंग पार्टनर्स का ट्रीटमेंट किया जाएगा, तो उसको भी समझते हैं कि उसमें क्या करना है। क्योंकि उसमें जो रिटायरिंग पार्टनर है वो फर्म में रहा नहीं है, वो फर्म को छोड़ के जा रहा है। तो जब फर्म को छोड़ के जा रहा है तो जो भी उसका पैसा निकलेगा उस पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, या तो उसका जितना भी पैसा निकलेगा उसको कैश में पेमेंट कर दी जाएगी, या फिर उसका जितना भी पैसा निकलेगा उसमें से कुछ पैसा उसको लोन में कुछ पैसा उसका लोन में ट्रांसफर हो जाएगा और कुछ पैसा उसको कैश में दे दिया जाएगा, या पूरा का पूरा पैसा कैश में दे दिया जाएगा, या पूरा का पूरा पैसा लोन में ट्रांसफर हो जाएगा। तो इसको भी हम समझेंगे कि किस तरह से इसकी एंट्री होगी। और उसके बाद हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का एक नमूना बनाएंगे, उसके अंदर में किस तरह से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाएगा उसको हम समझेंगे। तो बच्चों पहले हम देखेंगे कि रिटायरिंग पार्टनर का जो भी पैसा निकलेगा जब उसको हम पेमेंट करेंगे कैश में, या उसका जो भी पैसा निकलेगा उसको लोन में ट्रांसफर करेंगे, तो उसके लिए हमको जनरल एंट्री क्या करनी पड़ेगी उसको हम समझते हैं। सो बच्चों रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में जो अगला टॉपिक है वो है जो पार्टनर रिटायर कर रहा है तो उसका पैसा हम किस तरह से उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसको किस तरह से दिया जाएगा। तो मान लीजिए कि एक्स, वाई और जेड पार्टनर है। इसमें जो वाई रिटायर कर रहा है तो वाई का जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद में कैपिटल अकाउंट तो बनेगा तीनों का, लेकिन जो वाई का जो बैलेंस निकल के आएगा, जो बैलेंस निकल के आएगा कैपिटल अकाउंट का, तो उसका पेमेंट होगा, क्योंकि वो तो फर्म में रह नहीं रहा है, वो फर्म छोड़ के जा रहा है। जब फर्म को छोड़ के जा रहा है तो उसका पेमेंट करेंगे। तो हमारे पास में ऑप्शन होता है या तो उसका पेमेंट जो भी निकल गया उसको पूरा कैश दे दे, या हमारे पास में ऑप्शन होता है कुछ पार्ट कैश में पेमेंट कर दे और कुछ पार्ट उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दे। तो ये उस पार्टनर की कंसेंट में होता है कि या तो वो पूरा पैसा लेके जाए, या उसका ऑल पार्टनर से कंसेंट ये हो सकता है कि कुछ पैसा उसको पेमेंट कर दिया जाए और कुछ पैसा उसका लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाए। तो इसके संबंध में हमको जनरल एंट्री क्या करनी पड़ेगी इसको हम समझते हैं। मान लीजिए कि रिटायरिंग पार्टनर है, उसको पूरा का पूरा पेमेंट हम कर रहे हैं, तो एंट्री क्या होगी हमारी, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे टू कैश और बैंक अकाउंट। जो भी उसका पैसा निकल के आएगा उसका हम पेमेंट कर देंगे, being अमाउंट ड्यू तो उसका नाम आ जाएगा, जिस पार्टनर का नाम है टू पेड। मान लीजिए एक्स है तो बीइंग अमाउंट ड्यू टू एक्स पेड। मान लीजिए कि रिटायरिंग हम उसका पेमेंट नहीं कर रहे हैं, जो भी उसका बैलेंस निकल के आ रहा है उस बैलेंस को हम लोन में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो एंट्री क्या हो जाएगी, रिटायरिंग
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। और एंट्री का लिखेंगे बीइंग अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। और जब हम लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो बैलेंस शीट में हम उसका लायबिलिटी साइड भी शो करेंगे, उस पार्टनर के नाम से लोन अकाउंट शो कर देंगे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि जो भी लोन अकाउंट पर ट्रांसफर होगा उसका अकाउंट में, उसको हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में, जब नई बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसको हम लायबिलिटी साइड में शो करेंगे। ये भी हो सकता है कि रिटायरिंग पार्टनर का कुछ पैसा हम नकद में दे दें और कुछ पैसा उसका लोन में ट्रांसफर कर देंगे। तो ऐसे में क्या एंट्री होगी? तो ऐसे में एंट्री होगी आपकी रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे टू कैश और बैंक अकाउंट, जो जितना उसको हमने नकद में दिया है वो तो कैश और बैंक अकाउंट में चला जाएगा और जो बचा है वो उसके लोन अकाउंट में चलेगा। टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट बीइंग, हम एंट्री लिखेंगे बीइंग अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर्स पार्टली पेड इन कैश एंड ट्रांसफर टू लोन अकाउंट। तो बच्चों ये चीज़ थी हमारी रिटायरिंग पार्टनर्स की कि रिटायरिंग पार्टनर को हम किस तरह से ट्रीट करेंगे जब उसका बैलेंस निकल के आएगा, उस बैलेंस का पेमेंट हम कैसे करेंगे। तो बच्चों ये रिटायरमेंट का था। अब इसको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में देखेंगे, जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो उसका बैलेंस हम किस तरह से शो करेंगे। सो बच्चों रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में हमने रिवोल्यूशन अकाउंट उसी से बनाना है जिस तरह से हम एडमिशन में बनाए थे और उसका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट ऑल पार्टनर्स में करना है। उसके बाद में हम बनाएंगे नेक्स्ट अकाउंट जो बनेगा हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा, ये भी सेम उसी तरह से बनेगा। फिर भी एक बार इसको हम रिकैप में ले लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आएगा, मान लीजिए कि ABC 3 पार्टनर है, इसके अंदर में हमारा C रिटायर करना है। सपोज करिए ये हमारा रिटायरमेंट ले रहा है और हमें रिवोल्यूशन अकाउंट के बाद में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो हम किस तरह से बनाएंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, तीनों का बैलेंस आ जाएगा। अगर बैलेंस शीट में कोई जनरल रिजर्व दे रखा है तो जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके रेशियो में। अगर बैलेंस शीट में प्रॉफिट लॉस अकाउंट दे रखा है तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जो भी उनका PSR होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा जो भी उनका, उसमें कर देंगे। अगर एक्यूमुलेटेड लॉस है, बैलेंस शीट में एसेट साइड में प्रॉफिट लॉस अकाउंट दे रखा है तो वो लॉस कहलाएगा, तो उसको हम यहाँ दिखाएंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद हमने रिवोल्यूशन अकाउंट बनाया होगा तो रिवोल्यूशन अकाउंट का अगर प्रॉफिट होगा तो उसको हम यहाँ दिखाएंगे बाई रिवोल्यूशन अकाउंट, तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर लॉस आया होगा तो यहाँ दिखाएंगे टू रिवोल्यूशन अकाउंट, ब्रैकेट में हम लॉस को दे देते हैं यहाँ पे, ABC में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसके बाद में आती है बारी की ख्याति की, गुडविल की। तो गुडविल के लिए हम लोगों ने पढ़ा भी था कि गुडविल के लिए ट्रीटमेंट है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से ही एडजस्टमेंट होगा। तो मान लीजिए C रिटायर कर रहा है और इसका जो भी गुडविल आएगा वो A और B देंगे, हम यहाँ लिखेंगे बाई A's कैपिटल अकाउंट, C को जितना भी A से मिला ब्रैकेट में लिखेंगे गुडविल, ये गुडविल का अमाउंट है, बाई B's कैपिटल अकाउंट, ये भी गुडविल का पैसा ये मिल गया। यहाँ पे हम लिखेंगे टू C's कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में आप गुडविल लिख दीजिए, ये A और B ने दिया है C को। अभी देखिए बाई A's कैपिटल अकाउंट, ये गुडविल का अमाउंट यहाँ आएगा, बाई B's कैपिटल अकाउंट जो C को गुडविल मिलेगी जो A देगा, किस रेशो में देंगे ये लोग? गेनिंग रेशो में देंगे। आपको मालूम है, इसको मैंने बताया भी है, गेनिंग रेशो में देंगे। तो गेनिंग रेशो में जो भी A देगा C को कैपिटल, बाई A's कैपिटल अकाउंट करके यहाँ पे आएगा C के कॉलम में, बाई B's कैपिटल अकाउंट C के कॉलम में आएगा और यहाँ टू C's कैपिटल करके A और B के कॉलम में आएगा। हमारी एंट्री हुई थी ना, इस तरह से हमारी एंट्री हुई थी। क्या एंट्री हुई थी हमारी? A's कैपिटल अकाउंट डेबिट, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू
सी इज कैपिटल अकाउंट। ये गुडविल की एंट्री हुई थी बच्चों, ध्यान होगा आपको। जो भी गुडविल का शेयर इसका आएगा उसको गेनिंग रेशियो में ए और बी देंगे, तो वही एंट्री हमने यहाँ करी है। सी की कैपिटल में बाय ए कैपिटल, जो भी इसको गुडविल का पैसा ए दे रहा है। सी के कॉलम में बाय बी कैपिटल, जो भी बी उसको शेयर दे रहा है गेनिंग रेशियो में, और टू सी कैपिटल ए और बी के कॉलम में डेबिट हो जाएगा। तो इन्होंने ये पैसा यहाँ से निकाल करके इसको दे दिया। इसके बाद में एंट्री होगी, हमने लगभग सारी एंट्री कर दी है। इसके बाद में हमारा अकाउंट क्लोज होगा। तो अकाउंट क्लोज करने में सबसे पहले हम सी का अकाउंट क्लोज करेंगे। इसमें सबसे पहले सी को बंद करेंगे, और सी के लिए क्वेश्चन में दे रखा होगा कि उसका जो भी बैलेंस निकल के आएगा उसको कैश में पेमेंट करनी है, या उसके पार्टनर्स के लोन उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है, या कुछ कैश पेमेंट करनी है, कुछ लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो ये सारी सिचुएशन उसमें दे रखी होंगी क्वेश्चन में, तो उसके हिसाब से इसमें इसका बैलेंस निकलेगा। तो मान लीजिए सी का हम पूरा पेमेंट करेंगे, तो हमें इसका यहाँ पे हमने टोटल किया, उसमें से इसको माइनस किया, और यहाँ लिखा टू कैश और बैंक अकाउंट पेमेंट कर दी। मान लीजिए पूरा का पूरा बैलेंस ट्रांसफर हो गया लोन में, तब हम एंट्री वाले नहीं करके हम क्या एंट्री करेंगे, टू सीज लोन अकाउंट, तब हम लोन में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ पैसा हमने पेमेंट कर दिया और कुछ पैसा उसका लोन में ट्रांसफर कर दिया, तब ऐसी कंडीशन में मान लीजिए इसका 1 लाख रुपए निकल के आता है, 1 लाख रुपए में हमने 50,000 का पेमेंट कर दिया, तो 50,000 का पेमेंट हो गया, और 50,000 हमारा लोन अकाउंट में चले जाएगा, तो 50,000 रुपये उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। ये मैंने एग्जाम्पल लिया, क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है। तो कुछ पार्टली पेमेंट जिसे कह सकते हैं हम, कि कुछ पैसा उसका लोन ट्रांसफर कर दिया और कुछ पैसा उसको पेमेंट कर दिया। तो ऐसी कंडीशन में टू कैश अकाउंट जितना पैसा पेमेंट किया होगा उसको यहाँ लिखेंगे, टू सीज लोन अकाउंट जो लोन में ट्रांसफर हुआ होगा। उसके बाद में हम इनके अकाउंट बंद करेंगे। तो इनके जब अकाउंट बंद करेंगे तो आप लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन ए और बी का, और इस तरह से आपका अकाउंट क्लोज हो जाएगा। तो बच्चों ये था आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसमें हमने सी का बैलेंस निकाला, और सी का बैलेंस को हमने क्वेश्चन के हिसाब से, अगर सी का क्वेश्चन में दे रखा है कि पेमेंट करनी है तो पेमेंट करके टू कैश और बैंक करके उसका बैलेंस निकालेंगे। अगर उसका कुछ पार्टली पेमेंट हो रहा है, पार्टली पेमेंट का मतलब कुछ पैसा कैश में दे रहे हैं, कुछ पैसा लोन में ट्रांसफर हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में जो पैसा पेमेंट हो रहा है टू कैश और बैंक करके पहले यहाँ इसके सी कॉलम में लिख देंगे, और जो पैसा लोन में ट्रांसफर हो रहा है उसका टू सीज लोन अकाउंट करके पार्टनर्स का नाम लिख करके यहाँ टू सीज लोन अकाउंट करके हमने यहाँ ट्रांसफर कर दिया। और उसके बाद जो रिमेनिंग पार्टनर जो बचे हुए पार्टनर है उनका हमने बैलेंस निकाला। अब बैलेंस शीट जब आप बनाएंगे तो बैलेंस शीट के अंदर में अगर उसके पार्टनर्स का लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है तो आप पार्टनर्स का लोन अकाउंट लायबिलिटी साइड में शो करेंगे। तो बच्चों ये था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और इसके बाद बैलेंस शीट, जिस तरह से आप बैलेंस शीट बनाते थे उसी तरह से आप बैलेंस शीट बनाएंगे। ध्यान रखिएगा कि अगर किसी पार्टनर का बैलेंस, जो रिटायरिंग पार्टनर का बैलेंस है वो लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है तो उसको लायबिलिटी साइड में दिखाना है। अगर उसका पेमेंट हो रहा है तो कैश अकाउंट में से उतना पैसा माइनस करके कैश का बैलेंस दिखाना है। तो इसको अभी हम लोग आगे जब क्वेश्चन करेंगे अगले वीडियो में तो उसको और अच्छे से समझेंगे। इसके बाद में जो बैलेंस शीट आप जैसे बनाते थे उसी तरह जैसे एडमिशन बनाते थे उसी तरह से यहाँ भी बैलेंस शीट बनानी है। बस इसके अंदर में अंतर ये रहेगा, दो पार्टनर रहेंगे, जैसे ये क्वेश्चन पे हमने लिया तो ए और बी पार्टनर रहेंगे, और सी का डिपेंड अपॉन द कंडीशन, अगर उसका लोन में ट्रांसफर हो रहा है तो क्या लायबिलिटी साइड में सीज लोन अकाउंट करके शो करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम एक सिंपल से प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और किस तरह से पूरे क्वेश्चन को हम करेंगे, उस क्वेश्चन को उसमें डिस्कस करेंगे।